कितने साल हो गए बीजेपी से पारसी समाज को टिकट मिला? लगभग 35 साल। 35 साल से बीजेपी से किसी भी पारसी को टिकट नहीं दिया गया, न लोकसभा चुनाव में, न विधानसभा चुनाव में, न एमएलसी में। ये भाजपा के नेता खुद स्वीकार करें। आप भी पारसी समाज से आते हैं, सुरेंद्र चौधरी नाम है आपका, प्रोफेसर हैं आप और शिक्षा प्रकोष्ठ में आप हैं भाजपा के। तो आपको जब टिकट ही नहीं मिलता है भाजपा में, काहे लगे पड़े हैं भाजपा में? और आप नवादा से, जहां सबसे ज्यादा आबादी है पारसी की पूरे बिहार में। उस पर पहल किया जा रहा है, हमारे पार्टी की तरफ से पहल किया जा रहा है और उम्मीद है कि एक आध महीना के अंदर ही इस पर फाइनल डिसीजन हो जाएगा। किस चीज पर फाइनल डिसीजन? ताड़ी पर प्रतिबंध वाली मैटर पर खत्म होगा। खत्म। आप बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। हाँ, ताड़ी पर प्रतिबंध लगना गलत है कि नहीं, आप बताइए। पूर्ण रूपेण गलत है। जाइएगा चुनाव लड़ने तो सवाल तो ये करेगी जनता कि ताड़िया बंद को वोटवा कुछ दियो प्रोफेसर साहब। उसके पहले काम हो जाएगा, माने चुनाव से पहले ताड़ी पर प्रतिबंध खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले कृष्ण मेमोरियल हॉल में पारसी समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम किए। पूरा हॉल खचाखच भर गया था और उसमें तेजस्वी यादव सोटा लवनी लेके तेजस्वी यादव कुछ दूर वॉक किए, जिसके बाद पारसी समाज के लोग जो वहाँ मौजूद थे पूरा तेजस्वी 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 करने लगे। अब भाजपा की ओर से भी पारसी समाज की रैली होने जा रही है, सभा होने जा रही है, लेकिन हॉल कृष्ण मेमोरियल हॉल नहीं है, रविंद्र भवन है। क्षमता कृष्ण मेमोरियल हॉल से कम है रविंद्र भवन में। तो उस कार्यक्रम को करवाने में सुरेंद्र चौधरी जी की भी अहम भूमिका है, पारसी समाज से आते हैं और प्रोफेसर हैं, बीजेपी में नेता हैं। तो हॉल छोटा हो गया इस बार बीजेपी का। और इसमें कौन कौन आ रहे हैं, कब कार्यक्रम, पहले वो जानकारी दिया जाए। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी, ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार, 8 तारीख को हम लोग को संबोधन करने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आ रहे हैं, जिनका हम लोग स्वागत करने के लिए पूरे बिहार से पारसी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं। 8 तारीख को हम लोग पटना रविंद्र भवन को में भरने की काम करेंगे। तो रविंद्र भवन में प्रोग्राम कर रहे हैं सर, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। ताड़ी को लेके पारसी समाज में आक्रोश है कि ताड़ी को प्रतिबंधित किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। तो ताड़ी प्रतिबंध एक अहम मुद्दा है, तो क्या ये मुद्दा उस दिन उठेगा? निश्चित उठेगा। हमारे हक अधिकार की लड़ाई तो हम लोग लड़बे न करेंगे। हमारी पुश्तैनी पेशा है। हम अब बिहार सरकार से कि अब भारत सरकार के पास इसको हम लोग ले जाने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री इसी उद्देश्य से आ रहे हैं ताकि उनको हम अपने दुख दर्द सुनाएं। ये बात केंद्र में भी रखा जाए, बिहार स्टेट में भी रखा जाए। पारसी समाज के लोगों को भाजपा टिकट नहीं देती है। देखिए आप भाजपा में, लेकिन सच्चाई बताएंगे, बीजेपी की ओर से न लोकसभा चुनाव में न विधानसभा चुनाव में पारसी को टिकट नहीं दिया जाता है। हाल के दिनों में देख लें, अंतिम बार ईश्वर चौधरी और उनके बेटे को टिकट मिला था गया से। उसके बाद कई साल हो गए, कितने साल हो गए बीजेपी से पारसी समाज को टिकट मिला? लगभग 35 साल। 35 साल से बीजेपी से किसी भी पारसी को टिकट नहीं दिया गया, न लोकसभा चुनाव में, न विधानसभा चुनाव में, न एमएलसी में। ये भाजपा के नेता खुद स्वीकार करें। आप भी पारसी समाज से आते हैं, सुरेंद्र चौधरी नाम है आपका, प्रोफेसर हैं आप और शिक्षा प्रकोष्ठ में आप हैं भाजपा के। तो आपको जब टिकट ही नहीं मिलता है भाजपा में, काहे लगे पड़े हैं भाजपा में? एक विचारधारा है, राष्ट्रहित में हम भाजपा के साथ हैं। समाज हित आपका, जाति हित कहाँ है? समाज हित भी है और राष्ट्र हित भी है। जाति हित कहाँ है? जाति हित भी है। उसके लिए तो हम 8 तारीख को हम लोग पहल कर रहे हैं कि हमारे समाज का जो भी दुख दर्द है उसको सुना जाए और उस पर निराकरण किया जाए। तो जैसे तेजस्वी जी लवनी उबनी ले लिए कंधा पर, सोटा लवनी, आपके नेता लेंगे? सम्राट चौधरी हो, जायसवाल जी हो? तेजस्वी जी तो ये काले कानून तो वही लगाया। वो कहाँ लगाया? नहीं, उन्हीं के रिजिम में उप मुख्यमंत्री थे। जब अच्छा काम की सराहना करते हैं और काला कानून के लिए नीतीश पर फेंकते हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो वो उप मुख्यमंत्री थे। विभाग तेजस्वी का था, शिक्षा विभाग, चंद्रशेखर मंत्री थे। उप मुख्यमंत्री भी तो थे। नहीं, विभाग किनका था जब ताड़ी पर प्रतिबंध लगा? हम विभाग उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का कोई विभाग होता है? कांग्रेस का था, हम बताते हैं कांग्रेस का। सर्वे नहीं, उस समय जो मंत्री थे, हाँ, मद्य निषेध के कांग्रेस के थे। हाँ, तो तीनों। हाँ, उस समय की यूपीए गवर्नमेंट काला कानून लगाया था। हाँ,
और आज वो माफ़ी मांगते हुए वो लमने सोटा टांग रहे हैं कि हमको माफ़ कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। हाँ लेकिन वो कितने घर पासी के घर में जाके दुख दर्द सुना। उन्हीं के जिला में खजूरवानी एक जगह है हाँ, गोपालगंज में जहाँ की कई एक पासी को फांसी की सजा में मिला है। क्या उस पर नहीं, खत्म हो गया, वो सजा खत्म। मिला तो था, तो प्रतिक्रिया क्या तेजस्वी जी और लालू जी के गृह जिला में इतना बड़ा घटना हुआ, क्या पासियों के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त किए थे, क्या मदद किए थे? हमको एक बात बताइए, पासी समाज के आज वोट लेना है तो लमनी टांग लिए। और खजूरवानी गोपालगंज जिला में पासियों को एक जगह फांसी की सजा हुआ। नहीं तो उदय नारायण चौधरी भीतरे भीतरे मदद कर रहे थे। फिर भीतरे भीतरे अब लालू जी क्या कर रहे थे, तेजस्वी जी क्या कर रहे थे? उदय नारायण चौधरी तो पासी था तो थोड़ा सा दिल पिघला। तेजस्वी जी आज वोट मांगने के लिए लमनी और सोटा टांग रहे हैं। हाँ, ये नौटंकी है। आपके नीतीश जी भी तो वोट मांगेंगे। हाँ तो मिलेगा। हाँ, कैसे मिलेगा? नीतीश जी ताड़ी प्रतिबंध किए। नीतीश जी को हम क्यों नहीं कहेंगे कि तेजस्वी जी भी थे? तेजस्वी डिप्टी तीनों थे, कांग्रेस, जदयू और राजद, हाँ। तीनों का ये हाथ था। हाँ, हम भाजपा की बात कर रहे हैं। स्पष्ट जानना चाहता है पासी समाज की ताड़ी पर प्रतिबंध खत्म होगा कि नहीं। ताड़ी को शराब की श्रेणी में ला दिया गया। पुलिस जब मन तब पासी समाज के लोगों के यहाँ जाती है और प्रताड़ित करती है, लवनी चुक्का तोड़ के जेल में फटाफट बंद कर देती है और मारपीट भी करती है पुलिस। इसको लेके पासी समाज में आक्रोश है। आप सरकार में हैं, सरकार आपकी है, आप भाजपा से हैं। भाजपा देश की कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दलितों पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है आपकी सरकार की पुलिस की तरफ। और आप नवादा से जहां सबसे ज्यादा आबादी है पासी की पूरे बिहार में, उस पर पहल किया जा रहा है, हमारे पार्टी की तरफ से पहल किया जा रहा है। और उम्मीद है कि एक आध महीना के अंदर ही इस पर फाइनल डिसीजन हो जाएगा। किस चीज पर फाइनल डिसीजन? ताड़ी पर प्रतिबंध वाली मैटर पर खत्म होगा। खत्म हो। अब बीजेपी के नेता बोल रहे हैं हाँ, और ताड़ी पर प्रतिबंध लगना गलत है कि नहीं, आप बताइए। पूर्ण रूपेण गलत है। इसको नीलाम के रूप में जो बात किया गया था उसको उद्योग के दर्जा के रूप में देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार 8-9 साल से ताड़ी पर प्रतिबंध है। हाँ, 2016 से बंद है। हाँ, अच्छा, उस दिन कार्यक्रम में कितनी गाड़ी आप ले जा रहे हैं? नवादा जिला से तो लगभग 10 बड़ी बस है और 25-30 को छोटी बस है, गाड़ी है। तो खाली नवादे से इतना चल जाएंगे, बाकी जिलों को नवादे से भर जाएगा फिर? अभी हम नहीं जानते हैं बाकी जिला, हम अपना जिम्मा लिए हैं। आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? हाँ, कार्यकर्ता है, टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे। कहाँ से? रजौली विधानसभा। रजौली में परंपरा है कि पासी समाज को टिकट देती है राष्ट्रीय जनता दल, भाजपा देती है राजवंशी रजवार जाति को। तो ये परंपरा तो भाजपा के साथ है रजवंशी रजवार का, तो आपको कैसे टिकट में? आप पासी समाज से आते हैं। इसका उदाहरण तो हम बगल के हिसुआ विधानसभा है हाँ, कि वहाँ हमारे विधायक अनिल सिंह को हराने के लिए राजवल्लभ एंड अनिल मेहता जो आज भाजपा के जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, वो खुद चुनाव लड़ा। कौशल यादव भी लड़े, लेकिन अनिल सिंह नहीं हारे। कौशल यादव खुद अपने चुनाव लड़ा, अनिल सिंह नहीं हारे। वो हारे तो भूमिहार से ही। तो उसी तरह से रजौली में पासी 7 बार लगातार रजवंशी को टिकट दिया भाजपा, जिसमें 2 बार जीता है, बनवारी राम और कन्हैया राम। 5 बार हारा है। तो अभी लगातार 2 बार पासी जीता है। तो ये हिसुआ का तो एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि पासी को हरा नहीं रहा है रजवार, तो पासी को लड़ाओ, लोहा लोहा को काटता है। इसी उद्देश्य से हम भाजपा में है कि आज न कल हमको मौका मिलेगा। रजौली से? हाँ, रजौली से। तो सवाल, आप जाइएगा चुनाव लड़ने तो सवाल तो यह करेगी जनता कि तड़िया बंद है को वोटवा कुछ दियो प्रोफेसर साहब। उसके पहले काम हो जाएगा। माने चुनाव से पहले ताड़ी पर प्रतिबंध खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसको नीरा में परिणत कर दिया जाएगा। नीरा उरा नहीं जानती है जनता। नीरा वाला नीतीश जी दे दिए हैं, तो पकड़ धर नहीं होगा, अरेस्टिंग बंद। अरेस्टिंग तो चुनाव में ऐसू बंद है अभी। नहीं, आज बंधन है तो बंद रहेगा। होगा चुनाव के बाद थोड़ा चालू होगा। हाँ, चुनाव के बाद भी बंद रहेगा। तो यह सिस्टम रहेगा। कागज में पासी समाज के लोगों का कहना है कागज में बैन को खत्म कीजिए। प्रयास तो हम लोग कर ही रहे हैं। कानून तो रहेगा ही, पुलिस का मन किया तो कर दिया। और हम लोग प्रयास तो कर ही रहे हैं कि नीतीश जी इस पर लाइन में आ जाए, हमारे समाज का हित में कुछ बात करें। इसलिए पासी का शौर्य गाथा के अवसर पर अच्छा, हमारे समाज में जो कुछ पद धारक है, अच्छे पद पर है, अच्छा कार्य किया हो, सामाजिक कार्य किया हो, वैसे लोगों को भी
सम्मानित करने का वो कार्यक्रम है। चलिए, तो भाजपा को भी पासी समाज याद आ गया और भाजपा की तरफ से भी पासी समाज को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। हालांकि भाजपा वाले कहते हैं कि जात की राजनीति हम नहीं करते हैं, लेकिन जात का कार्यक्रम भाजपा की ओर से भी हो रहा है। हालांकि भाजपा को लेकर पासी समाज के लोगों का कहना है कि भाजपा को हम वोट नहीं देते हैं क्योंकि लालू यादव ने ताड़ी पर जो टैक्स लगा था उसको ख़त्म किया, इसलिए हम लालू यादव को जानते हैं। और नीतीश कुमार ताड़ी पर प्रतिबंध लगाए। तो भाजपा और नीतीश को लेके पासी समाज में आक्रोश है, लेकिन ये कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि ताड़ी पर प्रतिबंध खत्म हो जाएगा। अगर चुनाव से पहले ऐसा होता है और रजौली में इनको टिकट मिलता है, अभी तक तो मिलता नहीं है, 30-35 साल से प्रोफेसर साहब ही बोल रहे हैं कि पासी समाज को भाजपा टिकट नहीं देती है। बाबूलाल के समय बाबूलाल रजौली में विधायक हुआ करते थे भाजपा से, उनके बाद ही जगह टिकट नहीं मिल रहा है। नहीं मिला, कहीं 35 साल मगध में पासी समाज तो भाजपा का रीढ़ है। हमारे शहीद ईश्वर चौधरी भाजपा को आगे बढ़ाने में जो शहीद ईश्वर चौधरी भाजपा को बिहार में जमाए, जखने 2 सांसद जीतते थे उस समय वो चुनाव जीतते थे संघ के समय, हाँ, जनसंघ के समय, उनकी तस्वीर भी आप लोग नहीं लगाए हैं। जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें पोस्टर जो लगा है, ईश्वर चौधरी की तस्वीर आप लोग नहीं लगाए। ये तो हमारे बस की चीज नहीं, प्रदेश में से आप पार्टी में हैं, ये बात को रखेंगे। हाँ, हम देखें पोस्टर, शहीद ईश्वर चौधरी जो जनसंघ के दौर से रीढ़ बने भाजपा के लिए और बिहार में जमाए भाजपा को, उनकी तस्वीर गायब है। तो इस बात पर पहल करते हैं हम, अभी आधा घंटा के बाद पहल करते हैं। तो चलिए, पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया अपनी दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।